हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस्लाम धर्म से संबंधित 40 प्रश्न को देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उस वीडियो को तुरंत देख लीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा हजरत मोहम्मद साहब। दूसरा प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 570 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 570 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा अब्दुल्ला। चौथा प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब के माता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा अमीना। हजरत मोहम्मद साहब के माता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा क्या? अमीना। पांचवा प्रश्न है, हजरत साहब का लालन पालन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा अबू तालिब, जो इसके चाचा थे। हजरत मोहम्मद साहब के लालन पालन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा अबू तालिब, जो इसका चाचा था। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, हजरत साहब ने ज्ञान प्राप्त कब किया था? हजरत साहब ने ज्ञान प्राप्त कब किया था? तो इसका उत्तर होगा 610 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो मक्का के हीरा नामक गुफा में हजरत साहब ज्ञान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, पैगंबर मक्का से मदीना का यात्रा कब किया? तो इसका उत्तर होगा 24 सितंबर 622 ईस्वी में। पैगंबर साहब जो थे मक्का से मदीना का यात्रा कब किया था? तो इसका उत्तर होगा 24 सितंबर 622 ईस्वी में। 8 नंबर प्रश्न है, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम में क्या कहलाए? तो इसका उत्तर होगा हिजरी संवत। पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम में क्या कहलाए? तो इसका उत्तर होगा हिजरी संवत। 9वां प्रश्न है, मोहम्मद की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 25 वर्ष की अवस्था में। मोहम्मद की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 25 वर्ष की अवस्था में। 10 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद की शादी किससे हुई थी? तो इसका उत्तर होगा खदीजा, जो एक विधवा महिला थी। मोहम्मद की शादी किससे हुई थी? तो इसका उत्तर होगा खदीजा से, जो एक विधवा महिला थी। 11 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद के पुत्री का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा फातिमा। मोहम्मद के पुत्री का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा फातिमा। 12 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद के दामाद का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा अली। मोहम्मद के दामाद का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा अली। 13 नंबर प्रश्न है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? तो इसका उत्तर होगा कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा कुरान। 14 है, कुरान ग्रंथ कितने अध्याय में बटा है? तो इसका उत्तर होगा 114 अध्याय में। कुरान ग्रंथ कितने अध्याय में बटा है? तो इसका उत्तर होगा 114 अध्याय में। 15 नंबर प्रश्न है, कुरान ग्रंथ कितने पद में बटा है? तो इसका उत्तर होगा 6360 पद में। कुरान ग्रंथ कितने पद में बटा है? तो इसका उत्तर होगा 6360 पद में, 6360 पद में। 16 नंबर है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने किस शिक्षा का उपदेश दिया था? तो इसका उत्तर होगा कुरान शिक्षा का। पैगंबर मोहम्मद साहब ने किस शिक्षा का उपदेश दिया था? तो इसका उत्तर होगा कुरान की शिक्षा का। 17 नंबर प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 8 जून 632 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 8 जून 632 ईस्वी में। 18 है, हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? तो इसका उत्तर होगा मदीना में। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? तो इसका उत्तर होगा मदीना में। 19 नंबर प्रश्न है,
मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम कितने पंथों में बट गया? तो इसका उत्तर होगा 2, शिया और सुन्नी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम कितने पंथों में बट गया? तो इसका उत्तर होगा 2 पंथ में, एक शिया और एक सुन्नी में। 20 नंबर प्रश्न है, सुन्नी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जो सुन्ना में विश्वास करते हैं उसे क्या कहते हैं? सुन्नी। जो सुन्ना में विश्वास करते हैं उसे सुन्नी कहते हैं। 21 नंबर है, सुन्ना क्या है? तो सुन्ना है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण ही सुन्ना कहलाता है। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है, जिसे हम सुन्ना कहते हैं। शिया किसे कहते हैं? शिया किसे कहते हैं? तो जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे उसे हम शिया कहते थे। शिया किसे कहते थे? जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे उसे शिया कहते थे। और नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर है, अली की हत्या कब हुई? जिसका उत्तर होगा 661 ईस्वी में। अली की हत्या कब हुई? 661 ईस्वी में। 24 है, अली की पुत्र हुसैन की हत्या कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 680 ईस्वी में। अली का जो पुत्र था हुसैन, उसका हत्या कब हुआ? 680 ईस्वी में। 25 नंबर प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो इसका उत्तर होगा खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो इसका उत्तर होगा खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? तो इसका उत्तर होगा 1924 तक। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? तो इसका उत्तर होगा 1924 तक। इस्लाम जगत में खलीफा कब तक रहा पद? तो इसका उत्तर होगा 1924 ईस्वी तक। 27 नंबर प्रश्न है, खलीफा का पद किसने समाप्त कर दिया? खलीफा का पद किसने समाप्त कर दिया? तो इसका उत्तर होगा तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में खलीफा पद समाप्त कर दिया। 27 नंबर प्रश्न है, खलीफा का पद किसने समाप्त कर दिया? तो इसका उत्तर होगा तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में खलीफा पद समाप्त कर दिया। 28 है, पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? तो इसका उत्तर होगा इब्न इसाक ने। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? तो इसका उत्तर होगा इब्न इसाक ने। 29 नंबर प्रश्न है, पैगंबर साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ईद ए मिलाद उन नबी। पैगंबर साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ईद ए मिलाद उन नबी। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? तो इसका उत्तर होगा अरबों के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? तो इसका उत्तर होगा अरबों के द्वारा। 31 है, अरबों ने सिंध पर कब जीता? अरबों ने सिंध को कब जीता? तो 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध को कब जीता? तो 712 ईस्वी में। और 32 नंबर प्रश्न है, सिंध जीतने के बाद सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। सिंध जीतने के बाद सबसे पहले भारत में सिंध में ही इस्लाम धर्म का सबसे पहले जो इस्लाम धर्म बना वो कहाँ बना था? सिंध में बना था। 33 है, नमाज के दौरान मुसलमान किस ओर मुंह करके खड़ा होता है? तो इसका उत्तर होगा मक्का की तरफ। 33 नंबर प्रश्न है, नमाज के दौरान मुसलमान किस ओर मुंह करके खड़ा होता है? जिसका उत्तर होगा मक्का की तरफ। 34 है, भारत में मक्का किस ओर पड़ता है? जिसका उत्तर होगा पश्चिम की ओर। भारत से मक्का किस ओर पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम की ओर। 35 नंबर प्रश्न है, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? जिसका उत्तर होगा किबला। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा किबला। 36 नंबर प्रश्न है, इस्लाम किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर होगा अरबी का। इस्लाम किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर होगा अरबी का। 37 है, हजरत साहब के पवित्र वाक्य उपदेश किस पुस्तक में संग्रहित है? जिसका उत्तर होगा हदीस में। हजरत साहब के पवित्र वाक्य और उपदेश किस पुस्तक में संग्रहित है? जिसका उत्तर होगा हदीस में। 38 है, हिजरी संवत में वर्ष कितने दिन का होता है? जिसका उत्तर होगा 354 दिन का। हिजरी संवत में वर्ष कितने दिन का होता है? 354 दिन का।
39 नंबर प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। 40 है, इस्लाम धर्म का अर्थ क्या होता है? जिसका उत्तर होगा अल्लाह को समर्पण। इस्लाम धर्म का अर्थ क्या होता है? जिसका उत्तर होगा अल्लाह को समर्पण। हेलो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।